बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अग्निपथ, आप समझ गए होंगे अग्निपथ क्या चल रहा है मुल्क में। लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात करनी है। वो ये है कि जब से अग्निपथ का मसला आया है, नामूस रिसालत का मसला कहाँ गया। आपसे एक सवाल है, क्या नामूस रिसालत पर आवाज़ उठाने के लिए दिन मुतय्यन थे कि आप 10 दिन बोलेंगे उसके बाद नहीं बोलेंगे। ऊपर से दिल्ली पुलिस का या महाराष्ट्र पुलिस का ये स्टेटमेंट है कि हम 3 दिन से नुपुर शर्मा को तलाश कर रहे, वो मिल नहीं रही। आप ये बताएं, क्या ये मुमकिन है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या ये मुमकिन है कि मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस जिसको तलाश करे और 3 दिन हो जाए और वो मुल्क के अंदर वो मिले ना? क्या अगर कोई मुस्लिम इस जगह पे होता तो आप बताएं क्या वो मिलता या नहीं? 1 घंटा भी नहीं लगता उसको सर्च करके पकड़ के उसको जेल में डाल चुके होते। उसको अंडरग्राउंड किया गया, हुई नहीं, किया गया है। आप इस बात को समझें। उसके बाद हमारे जो मुस्लिम भाई प्रोटेस्ट कर रहे थे या हम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे नामूस रिसालत के लिए, तो उसमें लफ्ज़ गोदी मीडिया क्या इस्तेमाल कर रही थी? उग्रवादी, उपद्रवी, अजीब अजीब से अल्फाज थे। आप जब टीवी डिबेट्स आप देखते होंगे तो उसमें समझ में आता होगा, या आप न्यूज़ देखते होंगे क्या समझ में आता होगा, और कैसे गलीज़, भद्दे और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। और ये आपको बता दूं कि 2 दिन के अंदर 250 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पब्लिक प्रॉपर्टी का 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। उसके बाद भी गोदी मीडिया जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है इन लोगों के लिए, वो आप ज़रा ये ट्वीट्स देखें, समझ में आ जाएगा। बिहार के युवाओं की नाराज़गी पर क्या बोले राज्य के डिप्टी सीएम। बिहार के युवा यानी जो वहाँ बिहार में या यूपी में जो आग लगा रहे, जो ट्रेनों को जला रहे, वो बिहार के युवा हैं। उसके बाद एक और देखिए, लिखा है अग्निपथ को लेकर बिहार में युवाओं का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा। और यही अगर मुसलमान थे तो वो उपद्रवी थे, उग्रवादी थे, वो जो भी थे, आप वो समझते हैं। ये है लफ्ज़ों का हेर फेर। कितनी चालाकी से गोदी मीडिया ने पूरे मामले को ही बदल दिया। और उसके बाद नीतीश कुमार कहाँ हैं, क्यों नहीं राज्य के युवाओं को समझाते? वो यानी युवा अभी भी युवा है। पूरा देश, पूरा बिहार जल गया और इतनी 2-3 ट्रेनें जल चुकी हैं, बस अड्डों को जला दिया, रेलवे स्टेशन तक को जला दिया। उसके बाद भी ये है कि अभी युवा। उसके बाद और भी है, प्रदर्शनकारियों ने बिहार के डिप्टी सीएम के घर पर किया हमला। आप जरा लफ्ज देखिए, डिप्टी सीएम के घर पर हमला हुआ, उसके बाद भी प्रदर्शनकारी हैं अभी तक वो, डिप्टी सीएम के घर पर हमला करने के बाद। और इसी जगह पे अगर मुसलमान होते तो वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते, वो आप समझ सकते हैं। तो एक ट्वीट और भी है कि नौजवान सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। नौजवान सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। जब हम आंदोलन कर रहे थे तो पत्थरबाज थे, उपद्रवी थे, और न जाने कौन कौन से थे, दंगा भड़काने वाले, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी अल्फाज थे। और एक ये अग्निपथ पर बवाल जारी, रेलवे ट्रैक पर युवाओं का आंदोलन, कई ट्रेनें प्रभावित, युवाओं का आंदोलन। ये आप देख रहे हैं, ये गोदी मीडिया का खुला हुआ दोगला चेहरा है। इसके बाद आप देखें कि बिहार के सीपी ने क्या किया, कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या कह रहे हैं। आप ये वीडियो देखें, ज़रा समझ में आएगा। कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की ज़रूरत थी, इनको समझाया जा रहा है कि ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको समझाएंगे। क्यों भाई, मुसलमान जब कर रहे थे, और वो तो बड़े शांतिपूर्वक, जब मुसलमान नामूस रिसालत के लिए एहतजाज कर रहे थे, वो उग्रवादी थे, बाहर देश से आए थे, आपके बच्चे नहीं थे, देश के बच्चे नहीं थे, उसमें कोई ऐसा नहीं था जो देश के काम आने वाला था। ये आपके बच्चे नजर आ रहे। कहने का मतलब ये कि दोगली सियासत मत की जाए देश के अंदर, ये दोगलापन न दिखाया जाए। मुसलमानों को अलग नज़रिए से देखा जाता है और गैर मुस्लिमों को अलग नज़रिए से देखा जाता है। ये आपको समझना है कि आपको ला करके कहाँ खड़ा कर दिया। जो मसला था, जो पता था कि मुसलमानों का मसला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं, तो उस पर यह डाल दिया ला करके ताकि हम खामोश, और यकीनन सब खामोश हो गए। क्या रह गया? उसके बाद किसने आवाज़ उठाई? जिनको जेल में जाना था वो जेल चले गए। अब उनकी सफाई पेश होती रहेगी जब तक वो छूटेंगे, 10-12 साल बीत जाएंगे। लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे? असल तो ये है कि 250-300 करोड़ रुपए का जो है नुकसान हो गया देश का। उसके बाद भी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। उसके बाद भी अभी ये कहा जा रहा है प्रदर्शनकारी युवा ऐसे ऐसे आक्रोश में हैं और अग्निवीर, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये है गोदी मीडिया का दलाली और दोगला चेहरा। इसको आपको समझना होगा। आपने मोहतात रहना है, आपने बहुत मोहतात रहना है। आपको अपनी मजबूती करनी है
और मजबूती इस तरह नहीं, लड़ाई दंगे नहीं करने, आपको मजबूती ये करनी कि आगे आप पर कोई सवाल ना उठा सके, आपके खिलाफ बिला वजह का कोई एक्शन ना ले सके। इससे आपको मोहतात रहना है और आपको ये समझना भी है कि ये देश किस तरफ जा रहा है, और ये हिंदू मुस्लिम सबको समझना है। श्रीलंका से बुरा हाल होने वाला अगर यही स्थिति रही, तो अगर इसी तरह मामला रहा, यही सियासत की गई और इसी तरह रोटियां सेकी गई, तो बहुत जल्द हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। अगर अपनी नस्लों की हिफाजत करनी है तो अभी से आपको सुधरना होगा। अगर अपने नस्लों की ईमान की हिफाजत करनी है, आपको अपना ईमान बचाना होगा। अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन को देश से प्रेम करने वाला बनाना है, देश से मोहब्बत करने वाला बनाना है, तो अभी से आपको खुद को संभलना होगा। देश से मोहब्बत बहुत ज़रूरी चीज़ है और उसके लिए रास्ता ये है कि जो हिंदू मुस्लिम की सियासत करे, इनके खिलाफ आप लड़ें। यह सबसे ज़रूरी चीज़ है।